माँ को घर पे छोड़ के आया हूँ, समझी तुम? सैयदों की बेटी हूँ मैं, नीच खानदान की नहीं हूँ। ऐसे मारा करता था मेरा बाप मुझे जब मैं गाना गाती, चमड़ियों से एहतियात करता था। मुझे तुम्हारी तरह ब्लैकमेल नहीं करती है। उसे कोई बात समझाने के लिए मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। तुम चाहते हो कि जब तुम दिन भर के काम के बाद घर जाओ तो वो तुम्हें बनी समझे। क्या समझा है तुमने? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई वकार नहीं है। तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक सुमन शायरी है। अगर आज चाहो तो सड़क पर आ सकते हो तुम, समझे? أعازهم على المعلقات فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم नमाज छोड़ दी और सिर्फ लड़कों को नजारा करा रही है। बेशर्म, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तेरा वो शेयर करूंगा, तू याद रखिए। चल, मैं भी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल चल अंदर, चल अंदर। प्लीज नहीं जा, मैं आपको पूजा करना कर दूंगा। मां सॉरी, लड़कों को नजारा करा रही है। मेरी भाई से शर्म लग गई है। तुम्हें मौका है, तू मर जा। मेरे घर में पहले की हुई, मैं तू मर गई। उठ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या करती है? मैं जाग रही हूँ, तू सो रही है। जागोगी मेरे साथ। क्या हो गया है? 3 रातों से जाग रही हूँ, रोज रात को शुरू हो जाती है। जाग लगाती है मुझे? अल्लाह, जाग लगाती है मुझे? तुझे शर्म नहीं आती? ये 2.5 लाख का बेड तेरे बाप ने लेके दिया है, तुझे सोती रहती है। फौरन मेरे कमरे में आ। अब चले, मैं आती हूँ। रोज रात को शुरू हो जाती है, पागल औरत। बाजी हेलो हेलो। कौन था? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा।
पता नहीं इस वक्त किसको मजाक सूझ रहा है। बाजी इस वक्त से आप सो रहे होंगे ना? आप मैं यहाँ जाग रही हूँ, वो वहाँ अपनी बीवी के साथ सो रहा है। हाँ, how dare he is! हाँ, how dare he is! आशा प्लीज गो टू द अदर रूम एंड टॉक। मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही हूँ यार। अपने काम वालों से कहो, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? क्या हुआ है? इस वक्त क्यों फोन किया? नींद नहीं आ रही है जानू, तुम कहाँ हो? सो रहा था ऑब्वियसली, और क्या करते हैं इस वक्त? तुम यहाँ आओ। क्या? तुम यहाँ आओ। समन इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और इरम इरम, मैं यहाँ मर रही हूँ, तड़प रही हूँ, तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ सो रहे हो। क्या समझा है तुमने मुझे? मैं कोई गई गुजरी नहीं हूँ। जब दिल चाहा यहाँ आके, जब दिल चाहा उस हरामा की बाहों में चले गए। देखो समन, मैं कुछ नहीं देखूंगी। रुको देखो, बात सुनो मेरी। मैं समन, कुछ नहीं सुनूंगी। तुम फौरन यहाँ आओ, वरना हेलो। अल्लाह दी कसम क्या करे? बाजी छोड़ो इसे। नहीं छोड़ा मुझे। फेंको। क्या कर रही हो बाजी? तुम उसे आने का कहोगी? हाँ मैं बोलूं, पहले इधर आओ। शीशे लग जाएंगे सारे। जी साहब जी। आमना समझा लो उसे। मैं कैसे संभालूं साहब जी? रात भर पी कर नाचती रहती है, इतनी जोर से बाल खींच के उठा है, सिर में दर्द हो रहा है, अल्लाह की कसम है। अब तो चुप हो गई है ना, तो उसे बहला के सुला दो। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। मैं साहब जी, मैं नहीं बहला सकती इनको। ऐवे कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरे गले इल्जाम आ पड़ेगा। आप मेहरबानी करके आ जाए, नहीं तो मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। पी के इतनी पास आ रही है इनमें से, और इतने कांच तोड़ दिए, सब मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। और अगर सुबह तक छोड़ दिया ना तो हाथ पैर काट के बराबर कर देगी अपने आप को। आप मेहरबानी करें मेरे ऊपर, इधर आ जाए, नहीं तो मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। मैं बेजार हूँ। अच्छा, आ रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी साहब, शुक्रिया। कसम है, पता नहीं किधर आके फंस गए। कौन था? सुनो, मुझे काम से जाना है। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ एक घंटे में। I was missing you so much. Same here. लेकिन ऐसा नहीं किया करो। देखो मैं कितना डर गया था। तुम मेरे लिए डर गए? Obviously. I love you, John. I love you too. No, you don't. अगर तुम मुझसे प्यार करती तो ऐसा नहीं करती। अगर मेरे घर वालों को शक हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती पाशा।
बगैर एक एक पल मुझे काटने को दौड़ता है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुद को मुझसे दूर मत किया करो। मैं खुद कब तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन समझा करो मेरी बीवी है, बच्ची है, मैं उन्हें भी तो छोड़ नहीं सकता। तो मत छोड़ो। तुम्हें किसने कहा है सबको छोड़ने के लिए? तुम्हें किसने कहा है अपना घर बर्बाद करने के लिए? मगर मेरा भी तो घर आबाद करो। मुझसे शादी कर लो प्लीज। मैं खुद चाहता हूँ वो दिन जल्द से जल्द आए, पर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार? थक गई हूँ मैं। हार गई हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता मुझे कैसा लगता है। घिन आती है मुझे अपने आप से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह किसी के साथ बिकाऊ नहीं हूँ पाशा। मैं बाजारों भी नहीं हूँ। मुझे नाम चाहिए, पहचान चाहिए। समझ, तुम्हारे पास नाम भी है, पहचान भी है। समन साहिली से बड़ी सिंगर पाकिस्तान में और कोई नहीं है। बस करो, खुदा के वास्ते बस करो। नहीं चाहिए मुझे नाम, शोहरत, पैसा। मुझे तो अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं कि तुम मेरे कौन हो, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टीज में तुम्हारे साथ जाऊं, तुम्हारे हाथ में हाथ देके। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को बताओ कि ये मेरी कौन है। उनसे कहो इनसे मिले। ये है मेरी वाइफ, मिसेस समन पाशा। आएगा, आएगा, वो दिन भी आएगा मेरी जान, लेकिन अभी नहीं। अब नहीं तो कब? कब पाशा, कब? देखो, हर चीज के लिए एक वक्त होता है। वक्त से पहले की हुई चीज अपनी खूबसूरती खो देती है। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द इरम को सब कुछ बता दूंगा, सब बता दूंगा। वादा 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 वादा। थक गई हूं मैं तुम्हारे बहलावे से। मैं जानती हूं तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम उसे कभी नहीं बताओगे। डरते हो तुम उससे। हाँ, तुम डरते हो उससे। मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। You know I love you. Yes, I know you too.
आप इस वक्त आ रहे हैं? हाँ बेटा, वो काम था कुछ, वो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। जूस दो। हाँ प्लीज। सब कुछ ठीक था? हाँ बस संभाल लिया। और तानिया बेटा, हाउ इज एवरीथिंग? गुड। कॉलेज कैसा जा रहा है? इंटर कॉलेज कंपटीशन में नाम दिया लोगों ने मेरा सिंगिंग के लिए। रियली? दैट्स नाइस। उन्हें पता चल गया कि तुम गाने की क्लासेस ले रही हो? कैसे नहीं पता चलेगा, लोगों को पकड़ पकड़ के बताती है कि समन साहिली की स्टूडेंट है। और क्या भाई, मैं तो बताऊंगी, कोई मामूली बात थोड़ी है, मैं ही तो उनकी अकेली स्टूडेंट हूँ। खैर अब जब सिलेक्शन हो तब की बात है। क्या गा रही हो? अभी सोचा नहीं है, मैं उन्हीं से पूछूंगी। मम्मा शी इज रियली वंडरफुल। ऑफ कोर्स, ऐसे ही तो पूरा शहर उनके पीछे नहीं है। पूरा शहर पागल से, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मामा के पीछे पागल। मेरे माँ बाप पापा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें? मम्मा वैसे आपको पता है, पीपल थिंक समन साहिली बहुत खूबसूरत है। इवन मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी मामा जेलस नहीं होती कि तुम्हारे पापा उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं। और तुम क्या कहती हो बेटा? आई नो हाउ मच पापा लव्स यू मॉम। ओके मैं चलती हूँ। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। ينتوب عليهم إن الله غفور رحيم خصوم أموال عليهم إن الله صدق الله العظيم। साहब कहाँ है? साहब तो जी सुबह ही निकल गए थे। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? साहब ने कहा था बाजी को न जगा, ये नोट आपके लिए देखे। जानो, इस वक्त 7 बज रहे हैं। घर जा रहा हूं, चेंज करूंगा और फिर ऑफिस जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, खूब रेस्ट करो और मुझ पे ट्रस्ट करो। यू नीड टू डू बोथ। शाम को मिलते हैं। लव यू। आई लव यू टू।
क्या कर रही हो? वो जी दोपहर का खाना चढ़ाने लगी हूँ। नाश्ता अभी किया नहीं, बैठ का खाना चढ़ा रही हूँ। नाराज हो? कैसा नाराज होना जी? आप मालकिन हैं, मैं नौकर। क्या फजूल बातें करती हो? इधर आओ, नाश्ता करो, आ जाओ। ये लो, ये लो, खाओ। शाम को ना शॉपिंग पे चलेंगे। तुम्हें मेरा चिकन वाला सूट बहुत पसंद है ना? बिल्कुल वैसा दिलाऊंगी, लेकिन कलर दूसरा दिलाऊंगी। हाँ, नहीं तो पाशा समझेंगे, समझ है, गड़बड़ हो जाएगी। शाम को आएंगे वो। अच्छा तुम यूं करना, चाइनीज ऑर्डर करना, ठीक है? तुम्हें ज्यादा काम करने की और थकने की जरूरत नहीं है। तुम खा क्यों नहीं रही हो? जी मेरे सिर में बहुत दर्द है, रात ठीक से सोई नहीं थी ना जी। दवाई ली थी? ना जी। अच्छा यूं करो, साहब आएंगे ना शाम को, तुम छुट्टी पे चली जाना, ठीक है? ना जी, साहब नहीं मानते आपको अकेला छोड़ने पे। उन्हें तो बस मेरी फिक्र रहती है। तुम परेशान मत हो ना, मैं उन्हें समझा लूंगी। ये लो, जूस पियो, छुट्टी पे चली जाना, ठीक है? हेलो जी, शाकिर साहब क्या हाल है आपके? जी ये समन साहेली का एल्बम है, कोई ऐसे तो रिलीज नहीं हो जाएगा ना? आई वॉन्ट सम धूम धड़का जी। देखिए राइट्स तो आपको तब मिलेंगे जब आप राइट्स की बात करेंगे, अब ऐसे तो बात नहीं होती ना। फॉर गॉड सेक आप क्या बात कर रहे हैं शाकिर साहब? समन साहेली की बात करें, किसी लो ग्रेड आर्टिस्ट की? देखिए अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं आप जैसे, खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। जी नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आप सोचिए, शी इज माई स्टार एंड शी शुड बी ट्रीटेड लाइक वन। जी ठीक है, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, डन, बिल्कुल, वी हैव अ डील, 100% डन। ओके, थैंक यू। हेलो स्वीटहार्ट, कैसे हो? तुम बताओ कि कैसा हूं? आओ तो बताती हूँ। आई विश के आ सकता, मगर बहुत बिजी हूँ, बट आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। क्या? हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा, लंच में मिलते हैं। लंच पे? अब अगर तुम बिजी हो तो फिर इट्स ओके। पाशा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कभी बिजी नहीं होती, अभी आ जाओ। हाँ, लंच में मिलते हैं स्टूपिड। ओके, बाय।
क्या बात है? ये बताओ तुम्हारी दूसरी बड़ी ख्वाहिश क्या है? दूसरी? हाँ, पहली तो मुझे पता है ना। I hate you. तुम कभी मजाक में भी ये नहीं कहते कि मेरी सबसे बड़ी विश सबसे पहले पूरी होगी। यार, it was just a joke. Come on. जब ही तो कह रही हूँ कि हर मजाक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई छुपी हुई होती है। जान, जब मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं? जब भी बुलाती हो आ जाता हूँ। रात को 3 बजे फोन करती हो, फिर भी आता हूँ। घर के सारे बर्तन तोड़ती हो, फिर भी प्यार करता हूँ। थोड़ा सा पागल हूँ ना? काफी हो। अच्छा बताओ क्या बात है? तुम्हारा एल्बम रिलीज हो रहा है इंटरनेशनली। सच में? डार्लिंग, मैंने इससे पहले भी तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अब चलना चाहिए। अरे क्यों? तानिया आने वाली होगी घर पे क्लास के लिए। ओह, तो अब तानिया मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तुम्हारा हिस्सा है वो भी। अब तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या गा रही हो? तुम्हारी बेटी है, मेरी शागिर्द है, अच्छा ही गाएगी। उसमें गाने का बहुत शौक है, बहुत लगन है उसमें। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तुम बहुत अच्छे बाप हो, उसे गाना सिखा रहे हो। मेरी फैमिली में तो गुनगुनाना भी बहुत बुरा समझा जाता था। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे कहूँ कि वो मुझे आंटी नहीं माँ कहे। मुझे तुम्हारी इसी बात से तो डर लगता है कि कहीं तुम जोश में आके उसे ऐसी कोई बात ना कह दो। माँ नहीं हो तुम उसकी। तुम उससे ऐसी कोई बात कहोगी तो वो क्या सोचेगी? वो स्टॉप इट पाशा। मैं जानती हूँ कि ना मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ और ना तुम्हारी बीवी। मुझे कुछ कहना होता तो मैं कब की कह चुकी होती, वरना हर रोज मैं जिस कर्ब से गुजरती हूँ उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा है मुझे। नहीं है। अगर होता तो तुम ये बात कभी ना कहते। आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। नो, यू आर नॉट। बाजी आपके पापा के साथ है। तो तुमने मुझे बताया नहीं? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ और वो बिजी हैं। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। किसे फोन कर रही हो? आप मेरे पापा के साथ थी ना? हाँ, क्यों? ये आमना की बच्ची ना मुझे अब बता रही है, नहीं तो मैं आपको पहले ही फोन कर लेती। बहुत देर हो गई। आधा घंटा हो गया। I'm sorry. इट्स ओके। आपको देर भी तो मेरे ही पापा ने कराई है ना। उन्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
अरे आपके पापा को आपका बहुत ख्याल है। जी नहीं, उन्हें सिर्फ मामा का ख्याल है। कैसे? उन्हें कभी वेट कराते ही नहीं है। वो जब कहती है मुझे 5 बजे कार चाहिए तो 4:30 बजे कार भेज देते हैं। नाराज होते होंगे कभी कभी? कभी भी नहीं। हाँ, कल हुए थे। अच्छा, क्या हुआ था? पता है, पापा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जब वो घर पे आए तब मामा मौजूद हो। अब कल ना मामा को देर हो गई थी। पता वो कितने नाराज हो गए थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। फिर जब मामा ने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया तब जाके वो माने। नखरे करते हैं मामा के साथ वो। प्यार करते होंगे ना? हाँ, पता है पापा कहते हैं कि वो मुझसे और मामा से बहुत सारा प्यार करते हैं और हमारे बगैर नहीं रह सकते। प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ हाँ। पापा कहते हैं कि वो मुझसे और मामा से बहुत सारा प्यार करते हैं और हमारे बगैर नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी इसी बात से तो डर लगता है, कहीं तुम जोश में आके उससे कोई ऐसी बात ना कह दो। मां नहीं हो तुम, मां नहीं हो तुम, मां नहीं हो तुम उसकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? साहब को फोन लगाओ। इस वक्त? हाँ, साहब को फोन लगाओ। हेलो। हेलो साहब जी, मैं आमना बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब जी, वो मैडम बात करना चाह रही हैं। उसे कहो यहाँ मेहमान बैठे हुए, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा साहब जी। बाजी, साहब कह रहे हैं मेहमान बैठे हैं। तुम्हारे मेहमान गए बाहर में। मुझे तुमसे बात करनी है इस वक्त। लेकिन मैं, अगर तुम 15 मिनट में नहीं आए तो मैं आ रही हूँ वहां पे। क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो ऑफिस से कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम है। मैं आता हूँ भाई। जल्दी आ जाइएगा। सॉरी, इनका तो काम ही ऐसे चलता है। हाय स्वीट हार्ट। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? चलो मेरे साथ खाना खाओ। क्या क्या तुमने मुझे यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया? नाराज क्यों होते डार्लिंग? चलो खाना खाते हैं। I don't believe this. I don't believe this. You're not listening to me. मैं अपने मेहमानों को घर पे छोड़ के आया हूँ, समझी तुम? चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। कभी अपनी बीवी पे चिल्लाया है तुमने? नहीं। उससे कभी इस तरह की बात की है तुमने? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, रखेल नहीं। तुम्हारी बेटी की माँ है, तुम्हारी कीप नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिला दिला के थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं होता। झूठे हो तुम। झूठ बोला है तुमने मुझसे। झूठे हो तुम मुझे सिर्फ यूज कर रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि वो
तुम्हारे लिए सवाए फिलर के कुछ नहीं है। तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम चाहते हो कि जब तुम दिन भर के काम के बाद घर जाओ तो वो तुम्हें बनी समझे, उसके हाथ का खाना खाते हो, मेरे हाथ का एक निवाला तुम्हें गवारा नहीं। हाँ नहीं है गवारा मुझे, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी तरह पागल और जुनूनी नहीं है, समझ में आई? वो मुझे तुम्हारी तरह ब्लैकमेल नहीं करती है, उसे कोई बात समझाने के लिए मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। स्टूपिड जाहिल। मुझे जाहिल कहा तुमने, मुझे इडियट कहा तुमने, क्या समझा है तुमने मुझे? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई वकार नहीं है। तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक समन साइली है, अगर आज चाहूं तो सड़क पर आ सकते हो तुम, समझे? तुमसे बहस करना बेकार है। बात सुनो मेरी, सुनो। मुझे इडियट बोल, मुझे जाहिल कहता है, मुझे जाहिल कहता है। इडियट! क्या कर रही है बाजी? छोड़े मुझे। छोड़ दो, तू भी उससे मिली हुई है, कुत्ती कमीनी हरामजादी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या समझती है तू मुझे? सैयदों की बेटी हूँ मैं, नीच खानदान की नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हूँ मैं, जाहिल नहीं हूँ मैं। और वो मुझे जाहिल कहता है। बोल, मुझे जाहिल बोलता है वो, मुझे जाहिल बोलता है वो, मुझे सब ठीक ही कहता है। आप जाहिल ही तो है। स्टूपिड औरत, पागल, जाहिल, झक्की। ऐसे मारा करता था मेरा बाप मुझे जब मैं गाना गाती थी, चमड़ियों दे दिया करता था वो मेरी। सब कुछ छोड़ के मैं उसके पास आ गई, इसलिए कि वो मुझे जाहिल बोले, मुझे निरखेल समझे। क्या समझते हैं सब लोग मुझे? क्या समझते हैं सब लोग मुझे? बिल्कुल इस सब की है। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब जी आप जल्दी से आ जाए जी। आमना, मैं तुम्हें इतने पैसे इसलिए देता हूँ कि तुम उस पागल को संभालो, इसलिए नहीं कि हर घड़ी फोन करके मुझे तंग करती रहो। नहीं आ सकता मैं भी, बता दो उसे। साहब जी मैं उन्हें क्या बोलूं, उन्हें तो किसी चीज का होश नहीं है। इतना मारा, मार मार के मेरा हाल बिगाड़ दिया जी। साहब जी आपके पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, आप बस मेरी छुट्टी कर दें। इतनी गंदी गंदी गालियां निकालती है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। साहब जी हर चीज बर्दाश्त है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। आप बस मेहरबानी करके आ जाए, मैंने घर छोड़ के जाना है बस। ये क्या हो रहा है? साहब जी मैं जा रही हूँ। क्या? मैंने आपको फोन पे कह दिया था, अब और काम नहीं हो सकता मुझसे, मैंने वापस नहीं जाना। अच्छा कार में बैठो, मैं छोड़ाता हूँ, बैठो। ठीक है जी।
नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तुम तो कॉलेज में गाओगी ना। वैसे भी हमारी क्लास में तुम्हारे सिवा किसी की भी अच्छी आवाज नहीं है, तुम्हें तो गाना ही पड़ेगा। And the first prize goes to Saman Saili. बेशर्म बेहया, तूने सबके सामने खड़े होकर गाना गाया। तू जहन्नुम में झोंकी जाएगी। तूने आज भी गाना गाया। तुम तो कॉलेज में गाओगी ना। मैं भी बात शर्म बन गई। ये गाना गाया, मेरे मन के बावजूद ये गाना गाया तुझे, ये गाना गाया। समन, समन, उठो, उठो प्लीज, प्लीज, शाबाश। मैं बहुत बुरी हूँ। समन, उठो। बस, बस। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई थी। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के? यही हूँ तुम्हारे पास। बस करो मेरी जान, बस चुप हो जाओ। बस करो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, क्या करें? हाँ बोलो। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। तुम्हारी जरा सी बेपरवाही मुझे बहुत तकलीफ देती है। मैं जानती हूँ जितनी जरूरत मुझे है तुम्हारी, तुम्हें उतनी मेरी जरूरत नहीं है। तुम मेरे बगैर रह सकते हो मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, तानिया है, मगर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तो नहीं जा रहा ना तुम्हें छोड़ के। हर बात तुम खुद ही अज्यूम कर लेती हो। और अज्यूम नहीं करती हो, तुम मुझसे दूर होते हो तो मुझे तरह तरह के ख्यालात आते हैं। मैं रात रात भर सो नहीं सकती ये सोच के कि इस वक्त तुम क्या कर रहे होगे। पागल हो तुम? हाँ पता है मुझे मैं पागल हूँ, मगर पागल भी तो तुम्हारे प्यार ने किया। मुझसे एक वादा करो, तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे प्लीज। तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? वादा? नहीं ऐसे नहीं, तानिया की कसम खाओ। क्या हो गया समान? इतनी सी बच्ची की कसम खाने को कह रही हो? तुम भी तो चाहती हो ना उसे इतना, उसी के लिए तुम सैक्रिफाइस दे रहे हो। तुम इतना कुछ सह रही हो। मैं घर में एक्टिंग कर रहा हूँ, सब सिर्फ उसी के लिए ना।
फिर तुम मुझे उसी की कसम खाने को कह रहे हो। I'm sorry. I'm so sorry. ऐसे मत किया करो समन। आज कितना डिस्टर्ब था, इतनी मुश्किल से मैं छोड़ के निकला। I'm so sorry. I'm so sorry. अब देखो, एक बात और सुनो। अब अगर तुमने आमना पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें छोड़ू ना छोड़ू, वो तुम्हें जरूर छोड़ देगी। कहाँ है वो? घर गई है अपने 1-2 रोज के लिए। आ जाएगी, लेकिन अभी तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, काफी है। इतनी देर कर दी? बस क्या करूं, इन सो कॉल्ड स्टार्स के नखरे उठाना कोई आसान बात नहीं। हाँ, मगर आपको नहीं लगता कि बात हद से आगे बढ़ती जा रही है? अपनी मर्जी से नहीं करता है सब कुछ, जानती हो अच्छी तरह। जानती हूँ पाशा, लेकिन आप अपना फोन तो उठा सकते हैं ना। मैं वाकई परेशान हो रही थी। कोई नई बात तो नहीं है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेलो, क्या कर रही हो? तुम्हें यार आ रहा हूं मैं। इस वक्त? तुम्हारे पास आने के लिए क्या मुझे वक्त लेने की जरूरत है? नहीं, लेकिन जल्दी से आ जाओ, खाना ऑलमोस्ट रेडी। अभी नहीं, मैं जा रही। कहाँ जा रही हो? चलो ना आंटी क्या? रुको तो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। I want to give her a surprise. अभी फटाफट आए। सिलेक्ट हो गई? हाँ, मैं बता के आती हूँ। ओके, बाय। जल्दी आ जाना। ओके। मुझे इतनी खुशी क्यों नहीं होती जितनी तुम्हें होती है? इसलिए कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी सिंगर हो और इन छोटी मोटी कामयाबियां
तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं, अगर तुम्हारी चाहत ना हो तो मैं गाना ही छोड़ दूं। तानिया बीबी, तुम इतनी जल्दी आ गई? आंटी का है? बाजी तो ऊपर सो रही है। इस वक्त प्लीज जगा दो ना। बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, जगाने को मना किया है। मैंने देख के आती हूँ। नहीं, अब मेरा मतलब है कि जगाया तो मेरे पे नाराज होंगी। आप थोड़ी देर इधर बैठ जाओ ना। अरे मुझे कुछ नहीं कहेंगी ना, मैं चुपके से जाऊंगी। तानिया बीबी, बाजी नाराज हो जाएंगी। I love you, and it's all because of you. मुझसे एक प्रॉमिस करो, जब मेरे नेक्स्ट एल्बम की लॉन्चिंग होगी तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। तुम्हें सब पता था ना? मैं क्या करती, तो नुकरानी अच्छी। मेरा एक काम करोगी? उन्हें मत बताना कि मैं आई थी। तानिया, तानिया, हाँ? इतनी जल्दी आ गई बेटा? चलो मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे नहीं खाना। तानिया, बेटा सब कुछ ठीक है ना?
लव यू डैड। कहाँ से आ रहे? समन के घर से। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आप पहले तो कभी इस वक्त उसके घर नहीं गए। तुम औरतें इतने सवाल क्यों करती हो? हम औरतों को कभी कभार अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे सवाल करने ही पड़ते हैं। प्यार के मामले में तुम औरतें इतनी सेल्फिश क्यों होती हो? आप मर्द नहीं होते। कभी गलती से भी आपको किसी और नाम से पुकार दूं तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। नींद में ना जाने कितनी बार आप मुझे समन पुकार चुके। मैंने कभी आपसे पूछा? समन पुकार चुका हूं तुम्हें? हाँ, जाहिर है। सारा दिन उसके साथ सर खपाएंगे तो ख्वाबों में भी वही हॉन्ट करेगी ना आपको। शुक्र है कि तुम शक्की नहीं हो, वरना मेरी तो शामत आ जाती। अच्छा ये बताओ, तानिया कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? पता नहीं, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा तो जवाब नहीं दिया उसने। मैं देखता हूँ। कहाँ जा रही हैं? हद हो गई। बादशाह तो भूल ही जाते थे, आज तुम भी भूल गई। मुझे याद है, आज आपकी एनिवर्सरी है। ऑफिस जाएंगी, उन्हें याद दिलाएंगी कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है। फिर उन्हें खींच के कहीं लंच पे लेके जाएंगे, चाहे वो चाहें या ना चाहें। क्यों करती हैं आप ये सब कुछ? तुम्हारी शादी होगी तो पूछूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों भाई? और आप शादी क्यों नहीं करेंगे?
क्या भरोसा शादी मुझसे करे और अफेयर किसी और से चले। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढूंगी जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। अपने लिए ढूंढा था आपने जो मेरे लिए ढूंढेगी। इतना यकीन और भरोसा काफी नहीं होता मम्मा। इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना परेशान नहीं हुआ करते। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ, गरम कर लेना। 4 बजे तक आऊंगी, दरवाजा मत खोलना। ये लो, ये याद कर। ये भी बोलना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली, अब फिर वो तुम्हारा इंटरव्यू भी तो लेंगे। पाशा, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पता है, इसीलिए तो मैंने लिख कर दिया है कि कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना कहना। और वैसे भी प्रिपेयर्ड होना अच्छा होता है ना? अब इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना कि चाहे हाथ ठंडे हो या गला सूख जाए। इरम, तुम आज यहाँ कैसे? एक मिनट, आज हमारी एनिवर्सरी है मैम। सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। हमेशा की तरह। वैसे पाशा, अगर आपको याद रहने लगे ना तो मैं समझूंगी कि आप बदल गए। हाय समन। हाय। कैसी हो? अपने शौहर से पूछो, उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कैसी हूँ। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। उन्हीं को तो पता है कि तुम कितनी अच्छी हो। एंड बाय द वे, कंग्रेचुलेशन। सुना है कि तुम्हारा एल्बम लॉन्च होने वाला है। थैंक्स। चले जान। अब ये मत कहिएगा कि आप भूल गए कि हम एनिवर्सरी वाले दिन लंच साथ करते हैं। नहीं, मुझे याद है, ऑफ कोर्स। समन, तुम भी चलो। आई एम सो सॉरी समन। पाशा, आप भी कमाल करते हैं। समन हमारे साथ थोड़ी जा सकती है और वो माइंड भी नहीं करेगी। उसको पता है कि हम औरतें अपनी बर्थडेज और एनिवर्सरीज के बारे में कितनी सेंसिटिव होती हैं और अंडरस्टैंडिंग भी, है ना समन? Jan, is Afsha in the office today? हाँ. Excellent. I'll just go and say hi to her. I'll be right back. बहुत हो गया। अब अगर तुमने उसे हमारे बारे में नहीं बताया तो ये लॉन्चिंग नहीं होगी। चली गई वो? हाँ, चली गई। हम भी चलें जा? चलें। Don't forget the flowers I got for you. क्या हुआ है आपको? यार, तुम्हें समन से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्यों, उसने माइंड किया क्या? हाँ, शायद। लेकिन पाशा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? पाशा है योर वाइफ, उसको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। लेकिन तुम स्टार नहीं हो। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा जरा सी बात इन्हें बुरी लग जाती है। इनका दिमाग खराब होता है, मुसीबत हमारी आती है। तो इनका दिमाग खराब करने वाले भी तो आप ही होते हैं। आप भूल क्यों जाते हैं? उसको भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको उसकी। जी नहीं, मुझ जैसे 10 प्रमोटर्स होंगे,
लेकिन पूरे इंडो पाकिस्तान में समन साहिली एक ही है और वो ये बात जानती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उससे बात करूं, उसको यकीन दिलवाऊं कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। बस एक दफा ये सेरेमनी हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लेकिन अपना मूड तो ठीक कर लेना प्लीज। इट्स आवर एनिवर्सरी पाशा। किसका फोन है? तानिया का। हेलो बेटा। मामा है? अरे बेटा, पहले मुझसे तो बात कर लो। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मामा को फोन है? हाँ। हेलो बेटा। घर कब आ रही है? बस अभी थोड़ी देर में ही आ रही है। बस बहुत हो गया, फौरन आए। तुम आज म्यूजिक क्लास पर नहीं जा रही? मुझे वहाँ नहीं जाना। आप आ रही हैं या नहीं? हाँ, आ रही हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाजी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? नौकरी छोड़ के। क्यों? अब क्या हो गया? बस जी, बहुत हो गया। अब बहुत बर्दाश्त नहीं होता। मतलब? आपकी वजह से तानिया बीबी का घर बर्बाद हो गया। मैं अब और आपका साथ नहीं दे सकती। बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? मेरी वजह से किसी का घर नहीं बर्बाद हो रहा है। अब अगर पाशा को मैं पसंद हूं तो क्या करूं? खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वरना ऐसे तो 10,000 आ जाएंगे मुझसे शादी करने के लिए। मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ बाजी, सांप का पीछा छोड़ो और किसी और से शादी करो। बहुत बकवास कर रही हो तुम। पाशा से मैं मोहब्बत करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। और तुम देखना, तुम्हें भी ऐसा जोड़ा सिलवा के दूंगी कि देखती रह जाओगी। ना जी ना, आपका ना जोड़ा चाहिए ना चीजें। मुझे पता है साहब ने ना आपसे शादी नहीं करनी। बकवास कर रही हो तुम, पागलों वाली बातें कर रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो बाजी। मुझे पता है साहब आपके लिए अपनी बीवी, अपनी बच्ची को कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक सच्ची बात बताऊं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या क्या? पके जा रही है, पके जा रही है। पागल हो गई है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक कह रही हूँ। मैंने आपका बड़ा साथ दिया, मगर अब और साथ नहीं दे सकती मैं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे आइंदा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बाजी, मैं जा रही हूँ। है बेटा,
कुछ नहीं मम्मा। बेटा कोई बात तो जरूर है, प्लीज मुझे तो बताओ। नहीं मम्मा, कोई बात नहीं है। तानिया बेटा, मेरी तरफ देखो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कोई आया है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा काम आसान करने आई हूं। सोचा इरम से मिलकर सब कुछ क्लियर कर लेती हूँ। तुमने मुझे फंक्शन तक का टाइम दिया था ना, फिर क्या पैनिक है? फंक्शन में तो सिर्फ 2 दिन रह गए। तुम उसे बता पाओगे? हाँ बता दूंगा मैं भी। अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम बता पाओगे। इतने दिन गुजर गए, तुम तो कुछ कह नहीं पाए। 2 दिन में हिम्मत कहाँ से आ जाएगी? मेरा ख्याल है मैं खुद ही बता देती। तुम कुछ नहीं कहोगी। तानिया अंदर है, मैं अपनी बेटी के सामने किसी किस्म का तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों डरते हो? मैं नहीं डरती। यकीन करो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। इरम, बकवास बंद करो। क्या कर रही हो तुम? इसे जाने को क्यों कह रहे हो? मुझसे मिलने आई है ना? मुझसे कुछ कहना चाहती है, कहने दे। बोलो समन। मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मैं और पाशा पाशा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तो ये मुझसे रोज वादा करता है कि तुम्हें सब कुछ बता देगा। शायद हिम्मत नहीं कर पाता। जानती हूँ। और कुछ? जानती हो और फिर भी इसके साथ रह रही हो। पाशा मेरा शौहर है। रही बात तुम्हारे साथ उसके ताल्लुक की, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। बस करो इरम। तुम अंदर जाओ प्लीज। तुम क्या समझती हो समन? मेरे शौहर की जिंदगी में मेरे अलावा तुम वाहिद औरत हो। तुमसे पहले भी 50 आई हैं और 50 चली गई। तुम उनसे मुख्तलिफ नहीं हो। तुम क्या समझ रही हो पाशा तुमसे शादी करेगा? अरे अगर इसी तरह ये शादी करने लगे तो इनके दफ्तर में जो भी औरत कदम रखती है मेरी सौतन होती। तुम्हारी औकात क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जैसियों से काम निकालने के लिए मेरे शौहर को जो भी करना पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ हिज बिजनेस। आज तुम हो, कल कोई और आ जाएगी।
और ये आज की बात नहीं है, मेरी शादी के शुरू से ही ये हो रहा है। आज तक मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा शौहर वापस मेरे पास ही आएगा। समन तुम खुदा के लिए इसकी बातों का यकीन मत करना। ये जलन में पागल हो गई है। तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ। आप कहीं नहीं जाएंगे पाशा। मैंने आज तक आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज मैं तुमसे आके बात करता हूँ इरम। आकर बात करने की जरूरत ही नहीं है जब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। पागल मत बनो। आज मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं हूँ पाशा, माँ हूँ तानिया की। आपकी खातिर मैं अपने हुकूक की कुर्बानी दे सकती हूँ, आग में कूद सकती हूँ, लेकिन जिस दिन ये शोले मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश भी करेंगे, मैं उन्हें बढ़ने से पहले ही बुझा दूंगी। एरम प्लीज, आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कह दिया ना, आप नहीं जाएंगे। तानिया बेटा, डोंट कॉल मी बेटा, डोंट। बेटा मेरी बात तो सुन लो। आप भी मुझसे झूठ बोलती रही ना मामा। बेटा ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं बच्ची नहीं हूँ मामा। मैं तो समझती रही कि पापा आप पे चीट कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, यू डोंट इवन नो। लेकिन आप तो सब जानती थी ना। How could you do this, Mama? How could you? I'm sorry बेटा, I'm really sorry. आप सॉरी मत बोले मामा। You shouldn't be sorry. मैं समझती रही कि मेरी मामा एक बुज़दिल औरत हैं, coward, जो सब देखकर भी समझ नहीं पा रही। लेकिन आप तो सब समझ रही थी। इन जैसे इंसान के साथ आप रह रही हैं, प्यार के नाम पे एक्सप्लॉइट हो रही हैं। मेरे लिए, इस घर के लिए। नो मामा, अब और कुछ नहीं बोले आप। हाँ, मेरी वजह से पापा के साथ रह रही हैं ना, तो आज प्लीज मेरी ही खातिर पापा को छोड़ दें, हमेशा हमेशा के लिए। This man does not deserve your love. समन साइली मुल्क की मायानाज सिंगर जिनको एक मर्तबा सदारती अवार्ड और कई बैन अवी अवार्ड से नवाजा गया, जो आज भी हमारे दिलों पर राज करती हैं। पिछले 6 सालों से उनका कोई अता पता नहीं। वो दुनिया की नजरों से यूं गायब हो गई जैसे वो कभी शोबिस में आई ही नहीं थी। लेकिन उनके मायानाज एल्बम मुझे संदल कर दो और तुमसे कैसे कहूँ आज भी लोगों के दिलों को छू रहे हैं। वो आज भी उतनी ही मशहूर हैं जितनी आज से 6 साल पहले। उनके जाने से मौसीकी की दुनिया में जो खला आ गया है वो आज तक पुर नहीं हो पाया। वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी।